हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बात करते हैं भाजकता के नंबर सिस्टम का पार्ट है भाजकता डिविजिबिलिटी। आज बात करते हैं 2 की, 3 की, 4 की, सभी की भाजकता की। किस किस को देखते ही पता चले कि भाजकता किस में किसका भाग जाएगा। 2, 4, 8, 9, 13 इनकी तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए 19 की भाजकता क्या होती है। 19 के बाद 29 की, 31 की, इन सब की भाजकता इसी एक ही चैनल पे पता करेंगे। तो आप इस चैनल से ज्यादा जुड़े। जिनके पास चैनल नहीं है उनको भी शेयर करें। ये 4 या 5 क्लास आएगी जिसमें कंप्लीट भाजकता बताई जाएगी, जिसमें 2 से लेकर जितने भी प्राइम नंबर है उनकी भी भाजकता बताएंगे। 31, 41, 59 सारी भाजकता इसी एक वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको जैसे 2 की, 4 की इनके बताएंगे, फिर उस हिसाब से एग्जाम में पूछे हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे। ऐसे सबकी भाजकता बताएंगे, फिर क्वेश्चनों की बात करेंगे, भाजकता फिर क्वेश्चन। देखो कैसे बात करते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। इस पहले वाले वीडियो से, ये पहला पार्ट है, इसका पहला वीडियो है, इससे शुरू करते हैं। यहां से आपको पता चलेगा धीमे धीमे। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं 2, 4, 8 और 16 की भाजकता की। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज पहचानने से पहले आपको स्थानीय मान और पैलेस वैल्यू का पता होना चाहिए और खुद का जातीय मान पता होना चाहिए संख्याओं का। कैसे? जैसे कोई भी संख्या में लिखता हूं, बस आपको देखते रहना है। देखते रहोगे, धीरे धीरे हर चीज समझ में आती रहेगी। देखो जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूं, आप देखेंगे किस टाइप से। जैसे मान लो कोई भी संख्या लिखी 6, 8, 4 और 3, ये कोई कंप्लीट नंबर है। आप इसको बोलते हो 6843। बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलते। लेकिन मैंने कहा बताओ ये जो 8 है इसका स्थानीय मान कितना है, तो आप में से समझदार तो बोलेंगे सर ये 8 और 2 जीरो, तो ये खुद का 800, तभी तो आपने बोला 6843। ठीक है, बोला नहीं बोला? मैंने बोला इसका ये स्थानीय मान है। कौन सा मान है इसका? स्थानीय मान। स्थानीय मान है ये, स्थानीय मान। ठीक है, आपने बोला ये सर, ये चीज समझ में आई। ये पैलेस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? पैलेस वैल्यू। पैलेस वैल्यू है ये आपको क्यों पता होना चाहिए, धीमे धीमे पता चलेगा कि ये क्यों जानना जरूरी है। मैंने कहा ये 8 का पैलेस मान है, तो इसका जातीय मान क्या होगा? तो आपने बोला सर खुद का जातीय मान, जो खुद इंटीजर है वो खुद का जातीय मान होता है, तो ये इसका जातीय मान होगा। कौन सा मान होगा? जातीय मान। समझ में आया? आप बोलेंगे ये सर ये संख्याओं में होता है। आप लोगों ने जब यूनिट को काउंट करते हैं तो आप राइट हैंड से करते हैं, इकाई दहाई बोल के। यानी कौन सी यूनिट डिजिट था? 10 जा, और ये कौन सा होता है? 100 जा। इस तरह से आप काउंट करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी सारे किस साइड से काउंट करते हैं? राइट हैंड से। कहां से? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तभी तो आपने बोला इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100 जा होगा कि नहीं? तो 8 को किससे गुणा कर दिया? 100 से। यानी ये इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 800। लेकिन खुद जहां पे भी कोई संख्या है उसका जातीय मान खुद का मान नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं 6 का कितना है, तो आप बोलोगे सर 6 की खुद के मान कितना है? 6 ही है, तो इसका खुद का मान कितना है? 6। लेकिन आप बोलो स्थानीय मान कितना है, तो देखो ये यूनिट डिजिटता होती है, तो यूनिट कितना होता है? 1 होता है। ये 10 जो होता है 10 होता है। जैसे तुम बोलते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, तो 6 किससे गुणा है? 1000 से, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 6000। आप लोग ये समझ पाए? इन्हीं चीजों को प्रोसेस बना के इन सब की भाजकता यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सबकी। कैसे सर? देखो जैसे ये संख्याएं मेरे को देखना है, इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। सबसे पहले मैंने देखा कि इसमें 2 का भाग जाता है नहीं जाता, तो ये देखने के लिए मैं सबको ये जो अंक लिखे हुए हैं 6, 8, 4, 3 यानी 6843, मैं इन सबको अलग अलग लिख लूंगा खुद के स्थानीय मान के अनुसार। तो ये 6000 था, फिर मैं इसको 8 का स्थानीय मान लिख दूंगा 800, पैलेस वैल्यू है इसकी। और ये कितना है? 40। और ये कितना है? 3। बताओ है कि नहीं? और पूरे में किसका भाग देना है? 2 का। आप लोग इसको देख के समझ रहे होंगे। अरे 6843 बोल दो, चाहे इसको पूरा कंप्लीट 6800 प्लस 40 प्लस 3 बोल दो, बात तो एक ही। आप 10 रुपए बोल दो, चाहे 5 के 2 सिक्के बोल दो, तो भी बात तो एक ही। आप समझ पा रहे हैं सब? ठीक। देखो ये 6000 को 6000 बोला, फिर इसका जो पैलेस मान था वो 800 था, 4 का जो पैलेस मान था वो 40 था, और इसका कितना था? 3 था। यानी ये डिजिट 1 से इंटू है, ये किससे? 10 से। तो आप रियल में कैसे बोलते हैं उसको? 6 गुणा 1000 है कि नहीं है ये? आप बोलेंगे सर ये 8 गुणा 100 है कि नहीं है ये? और ये कितना है? 4 गुणा 10 है कि नहीं? आप समझ पा रहे? और ये किससे है? 3 गुणा 1। आप मेरे को बताओ, आप इस चीज को ऐसे ही तो काउंट करते हैं। इकाई इसको बोलते हैं, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़े का मतलब 100 होता है, और हजार का मतलब 1000। फिर आपने 10,000, लाख, 10 लाख इस तरह से काउंट किए। तो ये कौन सी है? यूनिट डिजिट 10 जा, 100 जा और 1000। समझ में आया तुम? आप बोलेंगे ये सर ये चीज समझ में आती।
तो मैं किसी भी संख्या को इस तरह से लिख सकता हूं। लिखने के बाद मेरे को क्या पता चला, जिसके साथ देखो 0 है उसमें तो 2 का भाग जाएगा, यानी 3000, इसका जस्ट आधा कितना होगा, 3000 होगा नहीं होगा। 800 का आधा कितना होगा, 400 होगा कि नहीं होगा। आप बोलेंगे 40 का आधा कितना होगा, 20, यानी इन सब में भाग जाता है। यानी आप किस संख्या को चेक करेंगे, अंतिम संख्या को। तो जब भी आप 2 की भाजकता चेक करेंगे तो सिर्फ किस संख्या को चेक करके आएंगे, 2 की भाजकता। 2 की भाजकता में सिर्फ अंतिम नंबर को चेक करेंगे। क्यों, पहले वाले अंतर को देखो, इसके साथ 10 गुना है, इसके साथ 100 गुना है, और इसके साथ कितना गुना है, 1000। जब आपने देखा तो इनमें तो 2 का भाग जाता है, तो किसको चेक करोगे, लास्ट वाली संख्या को। जब भी किसी भी संख्या में आपको 2 की भाजकता चेक करनी है तो आप किसको चेक करके आओगे, 1000, लास्ट वाली संख्या को। तो जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल कोई भी लिया सर ने, मान लो कोई संख्या लिख दी ABCOD, आपको उतारने के लिए ये चीज आपको उतार लेनी है। उसके बाद ABCD कोई संख्या थी, अभी अभी आपको संख्या लेके जैसे 6, 8 ये संख्या ली, वैसे आप लिख लोगे। तो ये किससे गुणा है, 1000 से, तो 1000A इसको लिख सकते हैं, प्लस इसको कितना लिखोगे, 100B, प्लस इसको कितना लिखोगे, 10C, और इसको कितना लिखोगे, D। आप बोलेंगे ये सर, और आपको इसको किससे डिवाइड करना था, 2 से। आपको 2 से डिवाइड करना था। आपको पता है 1000 में 2 का भाग जाता है, तो इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो आप सिर्फ किसको चेक करोगे, अंतिम नंबर को। तो आप इसमें क्या लिखोगे, क्या लिखना है आपको, जब भी आप 2 की भाजकता, जब भी आप 2 की भाजकता क्या चेक करोगे, 2 की विभाजकता। जब भी 2 की विभाजकता चेक करोगे, 2 की विभाजकता में आप किसको चेक करोगे, मैं अंतिम अंक या तो कितना होना चाहिए, या तो सम संख्या हो, कौन सी संख्या हो, सम संख्या हो, या फिर कौन सी संख्या हो, या फिर जीरो हो। तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह भाज्य होगी, 2 से पूरी तरह भाज्य होगी। आप सिर्फ किसको चेक करोगे, अंतिम अक्षर को। किसको चेक करोगे, ओनली अंतिम संख्या को चेक करूंगा। सर कोई भी संख्या दे रखी हो, मैं अंतिम संख्या को चेक करूंगा, 2 का भाग देके देखूंगा। अगर 2 में पूरा भाग जाता है अंतिम संख्या में, तो संख्या किससे भाज्य होगी, 2 से। तो अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या कोई सम संख्या होनी चाहिए। तो संख्या पूरी तरह किससे भाज्य होगी, 2 से। जैसे कोई भी एग्जाम्पल सर लिख दे, आप बोलेंगे सर ये चीज समझ में आई। एग्जाम्पल लिख दे 8 9 4 3 2 5 6, ठीक है। दूसरा ये पहला लिख दे, ये दूसरा 6 7 8 9 4 3 0। तीसरा एग्जाम्पल वो लिख देते हैं 5 4 3 2 9। आपने बोला सर अंतिम अंक एक सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, यानी इसमें 2 का पूरा भाग जाता है। अंतिम संख्या 0 सर 2 का पूरा भाग जाता है। अंतिम संख्या सर विषम संख्या है, कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, यानी कौन सा नंबर है, ओड नंबर। आपको कौन सा चाहिए, इवन नंबर, या तो इवन नंबर हो या फिर क्या हो, कोई संख्या 0। तो 2 से पूरी तरह क्या होती है, भाज्य, इसमें 2 का भाग नहीं जाता। आप लोग समझ पाए सभी 2 की भाजकता में। 2 की भाजकता जब भी चेक करोगे आप लोग, लास्ट का अंतिम अंक देखोगे, या तो कोई इवन नंबर होना चाहिए या वह संख्या क्या होनी चाहिए, 0। तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 2 का पूरा। एक इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते 4 की भाजकता की तरफ। पहले इनकी भाजकता समझते, फिर इन पे क्वेश्चन जो पूछे वो करते हैं, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। 4 की भाजकता, 4 की भाजकता भी ऐसे ढूंढेंगे। आप लोगों को पता चला पहले से वैल्यू क्या होती है, स्थानीय मान क्या होते हैं, उसका खुद का जातीय मान क्या होता है। तो आप ऐसे 4 की भाजकता पता कर लेंगे। 4 की भाजकता, किसकी भाजकता पता कर रहे हैं, 4 की भाजकता। 4 की भाजकता देखो, 4 की भाजकता में कोई भी संख्या लिख दी, मान लो ABCOD, और आपको पता करना है 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, ठीक। सबसे पहले एग्जाम्पल से कैसे प्रूव किया इस चीज को। तो यहाँ कितना होता है, ये आपने बोला सर इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 से गुणा है। तो ये कितना है, 1000 है कि नहीं, 1000A है, प्लस ये कितना है, 100B है। ये कितना है, देखो ये इकाई अंक होता है, ये 10 जा होता है, ये 100 जा होता है, ये 1000 होता है कि नहीं होता। तभी तो आप बोलते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, बोलते कि नहीं बोलते, बोलते। देखो ये 100 गया, और इसको कितना बोलोगे, 10C, और ये कितना हो गया, D। आप लोगों को इसको भाग देख के देखना है, किसका, 4 का। आपने कहा सर इसमें तो 4 का भाग जाता है, जाता नहीं जाता। 100 में 1000 में 4 का भाग 125 बार पूरा जाता है।
100 में 25 बार जाता है। आप सिर्फ किसको देखोगे, इन दोनों को, क्योंकि 10 में नहीं जाता इसमें। तो अब ये सारा क्वेश्चन किस पे डिपेंड हो गया, अंतिम दो अंकों पे। तो आपको जब भी 4 की भाजकता देखनी है, COD लिख दूंगा इसको। 4 की भाजकता देखने के लिए कितने अंक देखने हैं, अंतिम दो। यदि अंतिम दो अंकों में 4 का पूरा भाग जाता है तो दी गई सभी संख्याओं में किसका भाग जाएगा, 4। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सर, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी संख्या ले, जैसे 8 9 4 3 0, एक संख्या ये हो गई। दूसरी संख्या और ले लेते, 6 9 4 3 6, एक और ले लेते हैं, 8 7 5 6 9 0, एक संख्या और ले लेते हैं, 4 9 8 3 4 4, ये ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने पहली संख्या को देखा, आपको पूरी संख्या में भाग देके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा ABCD कोई भी संख्या EF कितने भी अंक हो, सिर्फ लास्ट के 2 अंक चेक करके आने। आपने 2 अंक उठाए, 30, 30 में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं। आपने बोला नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में किसका भाग नहीं जाता, 4 का। आपने देखा यहाँ 36, 36 में 4 का भाग जाता है क्या, आपने बोला जाता है। इस पूरी संख्या में किसका भाग जाता है, 4 का। आपने यहाँ पे देखा 90, 90 में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं। तो इस पूरी संख्या में किसका भाग नहीं जाता, 4। अंतिम 2 अंक, 4 के लिए कितने देख रहे हैं, अंतिम 2 अंक, 2 के लिए कितना देखा, 1 अंक। समझ में, इस तरह से प्रोसेस 2 4 8 16 32 64 सबका इसी तरह से देखना आपको। फिर मैंने देखा अगली वाली में 4 44 में 4 का भाग जाता है, यानी इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 4 का। तो इसकी भाजकता का नियम क्या हो गया, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह क्या होनी चाहिए, पूरी तरह भाज्य होने चाहिए। समझ में आया, तो ये 4 की भाजकता का क्या हो गया, रूल हो गया। समझ में आया, ये नोट कर ले, ठीक है ना। या फिर या क्या होना चाहिए, अंतिम दोनों अंक क्या होने चाहिए, अंक क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। दोनों अंक क्या होने चाहिए, 0। तो भी उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 4। समझ में आया सभी को, पीछे तक समझ में आया सभी को। तो इसको नोट कर लेंगे, ये 4 की भाजकता का नियम है। पहले एक बार पूरी भाजकता समझ लेते हैं, 4 की 8 की 16 की 32 की, फिर उसके बाद जैसे एग्जाम में पूछे उन क्वेश्चनों की बात कर लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। 4 की भाजकता थी, 4 की विभाजकता, समझ में आया, फटाफट लिख लो इसको। आगे बढ़े, आओ अगली डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, किसकी, क्वेश्चन पे आगे क्या, अगली की बात करते हैं। एक बार थोड़ा सा बैक करके इसको क्लियर कर लेते हैं यहां से। आओ अगली भाजकता किसकी है, 8 की भाजकता पे चलते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। 8 की भाजकता, विभाजकता पे आ जाओ, क्या होती है 8 की भाजकता, 8 की विभाजकता अभी आपने पढ़ी 2 की, 2 में कितने अंक चेक करे थे लास्ट के, 1 अंक। 4 में कितने करोगे, 2 अंक। तो 8 में कितने करोगे, 3। फिर वही ABCD लिखेंगे सर, तो कितने अंक चेक करने, 3 अंक। ऐसे 16 में कितने अंक चेक करोगे, 4। और ऐसे 32 में कितने, 5। देखो देखो 2 जैसे ही आपने लिया तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। तो आप कितने अंक चेक करोगे, 1 अंक। समझ में आया। आप जैसे ही 2 को पावर 2 लिखोगे तो कितना होता है, 4। तो कितने अंकों को पावर पे डिपेंड कर रहा है, जितनी पावर उतने अंक चेक करेंगे। तो कितने अंक चेक करोगे, 2 अंक चेक करेंगे। आ जाओ 2 की पावर 3 को कितना बोलते हैं, 8। तो 3 पावर हो गई, जितनी पावर है उतने अंक चेक करो। 8 में 2 को 8 बनाने के लिए 2 की पावर कितनी लगाओगे, 3। कितने अंक चेक करोगे, 3 अंक चेक करेंगे। अंतिम लिख रहे हैं, क्या है ये, अंतिम। क्या है ये, अंतिम। समझ में आया, अंतिम। लास्ट डिजिट होने चाहिए, लास्ट डिजिट कितने होने चाहिए, 2 को चेक करोगे। लास्ट कितने डिजिट को, 3 को। किसकी भाजकता में, 8 की डिविजिबिलिटी में। जब भी 8 की डिविजिबिलिटी आपसे कोई भी पूछेगा भाजकता, तो आप कितने पदों को चेक करोगे, 3 को। ऐसे ही मैं 16 लिखता हूं, तो 16 की पावर 2 की पावर कितनी होती है, 4। 2 की पावर 4 को क्या बोलते हैं, 16। यानी पावर कितनी लगी, 4। आप कितने पदों को चेक करोगे, 4। 4 अंकों को, 4 अंक कौन से होने चाहिए, अंतिम। किससे बाज्य होने चाहिए, 16 से। समझ में आने चक गया। ऐसे आप 16 32 64 1000 ऐसे चलते रहेंगे, 512 112। समझ में आया। आपसे सबसे ज्यादा कहां तक पूछता है, यहां तक।
तो ये चीज पता होनी चाहिए। 8 का एग्जाम्पल लिखते हैं सर, उसको चेक करके बताओ। मान लो लिख दिया सर ने 9 4 3 2, ये दूसरा लिख दिया 7 8 9 5 4 0 0, तीसरा लिख दिया 6 4 8 9 7 6, ठीक है। चौथा लिख दिया 5 9 8 3 2 1, पांचवा लिख दिया 7 5 4 3 2, ये लो। एक को लिख दिया, एक को ले लो 6 4 9 8 3, ये 8 की भाजकता देखनी है। 8 की आपको ही बताना है 8 का भाग जाता है नहीं जाता, 8 का भाग जाता है नहीं जाता, 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता, 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता, 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता। इसको भी क्या चेक करना है, 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता। इन सब में 8 की ड्यूजलिटी चेक करनी है। 8 की भाजकता क्या बोलती है, अंतिम कितने पदों को चेक करना है, 3 अंकों को। अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 8 का। आपको चेक करना है, चेक करो 8 का भाग जाता है नहीं जाता। चेक करो एक बार सब फटाफट जो ऑनलाइन देख रहे हैं। पहली वाली में आ जाओ, देखो अंतिम 3 पदों को चेक करना है। पहले 2 से कोई मतलब नहीं, जाता है 8 चौक 32, यानी इस पूरी में भाग जाएगा। अंतिम 3 पदों को 8 5 40 जाता है, पूरी में भाग जाएगा। यहां चेक करो 8 एकम 8 होता है, एक बच्चा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 जाता है 3 पदों में। आगे वाले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जाता है यानी 8 का पूरा भाग जाएगा। आपको घर पे कोई भी एग्जांपल लिखना है, फोन में इंटो करके उसको चेक कर करके देखना है, ठीक है ना। यहां देखा 8 चौक 32 होता है, नहीं जाता तो नहीं होगा। और आपने ये देख भी लिया कि लास्ट वाला डिजिट कैसा है, कैसी संख्या है, विषम। ओड नंबर आ गया, ओड नंबर कैसी संख्या होती है, विषम संख्या है। विषम संख्या अगर अंत में हो और सम संख्या से डिवाइड करते हो, हमेशा डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। यहां देखो 0 है, हो सकता है जा सकता है, तो 8 चौक 32 जाता है। यहां पे आपने देखा देखो 9 आ गया, विषम संख्या, ऐसे ही नहीं जा रहा तो इसमें नहीं जाएगा। बताओ समझ में आपको सबको, यहां तक समझ में आया। तो 2 की जब भी चेक करोगे कितने कितने अंक चेक करोगे, लास्ट के एक डिजिट। 4 की चेक करोगे कितने अंक चेक करोगे, 2। 8 के चेक करोगे कितने अंक चेक करोगे, 3। और 16 के चेक करोगे कितने अंक चेक करोगे, लास्ट के 4 अंक। ऐसे 32 के करोगे तो 5 अंक चेक करेंगे लास्ट के, ठीक है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि ये सारी संख्या कैसे होती है, इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार, ऐसे आगे बढ़ती रहती है। 100 के मल्टीपल होते हैं, जहां तक भाग जा रहा है वहां तक रोक देते हैं, जिसमें नहीं जाता उसमें भाग देके चेक कर लेते हैं। आओ क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें एग्जाम में। सबसे पहले देखो आपको चेक करना है निम्न में से कौन सा 8 16 दोनों से विभाज्य है। देखो 8 और 16 से विभाज्य है। सबसे पहले मेरे को बताओ, देखो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। एक आ गया विषम संख्या है, देखो 5 आ गया, ये भी आंसर नहीं है। सम संख्याओं का भाग दे रहे तो विषम तो आ ही नहीं सकता, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, लास्ट में 0 या सम संख्या होना चाहिए तो भाग जाएगा। 2 तो वैसे नहीं है। 2 को चेक कर लेते हैं, पहले 8 से चेक कर लो। 8 5 40 होता है, 8 9 72 जाता है, 8 एकम 8 होता है, फिर 8 एकम 8, 8 का ही नहीं जा रहा तो 16 का कहां से जाएगा, तो राइट आंसर। बताओ समझ में आया सबको। 8 की भाजकता ये बोलती है, सबसे पहले 8 की भाजकता लगाई 3 पदों में, 16 के लगाते हैं तो 2 की पावर कितने होता है, 4। आपने कहा बिल्कुल सर, 2 की पावर 4 होता है तो 4 पदों को चेक कर लेंगे। अगर 3 पदों की बात है तो कितने पदों को चेक कर लेंगे, 3। 8 में 3 को और 16 में 4 को। समझ में आया, आगे बढ़ो। देखो इसमें लगाओ एक बार पहुंच करके। सबसे पहले देखो पूछा हुआ क्वेश्चन भी है एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में। देखो संख्या ये दे रखी है, निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। आप मेरे को बताओ, ये यहां पे 6 है तो 5 का भाग तो जा नहीं सकता, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले 8 का ही लगा के देखते हैं, क्योंकि 216 दिख रहा है तो 8 के बाद जगता है 216 में जारी है कि नहीं, तो आपने कहा बिल्कुल सर 216 में 8 का भाग जाता है, नहीं जाता, जाता है। आप बोलेंगे सर। तो इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्या आपको समझ में आए सभी को। कर लेंगे इसे एग्जाम में। पूछा हुआ क्वेश्चन था सीजीएल टाइप सेकंड में, इस टाइप से पूछता है। आपको पता था कि 8 की भाजकता पूछेगा तो कितने डिजिट चेक करके आऊंगा, 3। 2 की पूछेगा तो कितना डिजिट, 1। और 4 की पूछेगा तो कितने,
2 डिजिट चेक करूंगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ो। देखो आगे कभी कभी आपको इस तरह से संख्या लिख के बीच में खाली जगह छोड़ देगा, यानी x का मान पूछेगा। तो क्या दे रखा है, ये संख्या थी, निम्नलिखित में से x का मान क्या होगा यदि संख्या 4 से पूरी तरह भाज्य। आप मेरे को बताओ 4 से पूरी तरह संख्या अगर भाज्य तो बताओ कितने पदों को चेक करके आओगे, अंतिम 2 पदों को। तो 2 पद क्या है, x और 6 है, लास्ट के 2 पदों में 4 का भाग जाना चाहिए। अब 4 का फाड़ आप बोलते हैं तो 6 कब कब आ सकता है, आपने बोला एक तो 16 आता है और एक 36 आता है। समझ में आया? 6 तो तभी आता है, तो 16 का तो x का मान या तो 1 हो सकता है या x का मान कितना हो सकता है, 3। समझ में आया? तो कितना है, 3 ऑप्शन में था, एक ऑप्शन में नहीं था। अगर एक ऑप्शन में होता तो एक भी क्या होता, आपका आंसर होता। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में था इसलिए 3 आंसर लगा दिया। तो x का मान कितना रख दो, 6। पूरी संख्या को, आगे वाले अंकों को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 की भाजकता क्या बोलती है, अंतिम कितने अंकों को चेक करो, 2 को, और सबने पढ़ रखा है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे देखो, करो एक बार कोशिश करो, इसको कोशिश करो। देखो ये, फिर देखो आपको एक संख्या छोड़ दी, x लगा के देता है और x का मान पूछता है, लेकिन आपको बोलेगा किससे, तो आपसे पूछा 8 से भाज्य ये संख्या। तो आपने क्या दिमाग लगाया, सर अंतिम 3 संख्या देखनी है मेरे को, तो 9, 7 और x ये किससे भाज्य होनी चाहिए, 8 से। 8 का भाजकता यही बोलता है, 8 का भाग आप 9 में दोगे तो 9, 8 एकम 8, हासिल का कितना बच गया, 1। फिर 7 उतारा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर हासिल का कितना बच गया, 1। यानी यहां 1 बच गया, 1 के साथ कौन सी संख्या ले ले कि ये पूरा पूरा 8 से भाज्य हो। 2 लोगे तो 12 में 8 का नहीं जाता, 3 लोगे तो नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, 6 लोगे 8 दूनी 16 बिल्कुल जाता है। समझ में आया? तो आपको इस तरह से ढूंढना है, ढूंढ लोगे क्या एग्जाम में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस टाइप से पूछ लेता है, इसलिए आपको भाजकता पता होनी चाहिए। 8 की भाजकता आते पूरी संख्या में भाग देने से कोई मतलब नहीं है, किस में भाग दोगे, ओनली अंतिम 3 संख्याओं में। तो आपको पता चला इसका आंसर कितना आ गया, 6। समझ पा रहे सभी, समझ रहे हैं ना सभी? ठीक, आगे बढ़ो फिर, समझ रहे तो देखो अगला, निम्न में से कौन सी संख्या 32 से विभाज्य है। आपसे पूछा 32 से, 32 से जैसे पूछा तो आपको 32 का दिमाग में आना चाहिए। 32 को क्या लिखते हो आप, 2 की पावर 5, यानी अंतिम कितने पदों को चेक करने की जरूरत है, 5। तो देखो 1 2 3 4 5 पूरे पद कितने, 5, 1 2 3 4 5 पूरे पद कितने, 5। लेकिन मैं बताऊं, एक दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं पूछा हो क्वेश्चन है, कैसे दिमाग लगाओगे, अगर ये 2 की पावर है तो 2 की भाजकता क्या बोलती है, किसी भी संख्या का अंतिम पद या तो 0 या कोई क्या होनी चाहिए, इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या है क्या, नहीं, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। सम संख्या है क्या, नहीं, इसमें भाग नहीं जाएगा। सम संख्या है क्या, तो इसमें भाग, तो कौन सा आंसर हो गया, समझ में आया? इस तरह से ढूंढ लेंगे तो इस तरह से आपका जॉब लगने का चांस ज्यादा बनते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ढूंढोगे जब भी एग्जाम में जाओगे। यहाँ पे देखो विषम संख्या थी, सब में काट दिया, एक ही सम संख्या थी, तो ये अपना आंसर। समझ गए सभी, आगे बढ़ो, समझ गए तो आगे बढ़ो। अगला देखो, यदि संख्या 648 6y6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा न्यूनतम, यानी हो सकता है पॉसिबिलिटी में 2 मान आ रहे हो, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, तो आपको न्यूनतम का मतलब छोटे वाला मान बताना है, बड़ा वाला नहीं। ढूंढते हैं, देखो जब भी 8 की भाजकता कोई भी पूछेगा तो आपके दिमाग में आने चाहिए कितने अंक, 2 अंक। तो 4y और 6 में 8 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, अब 8 का भाग जोगे तो यहां पे मान लो अपन 0 रख ले, सबसे पहले कहां से रखोगे, 0। तो 8 5 जो 40 हो गया, 6 में 8 का भाग नहीं जाता, तो 0 आंसर नहीं है। फिर उसके बाद 1 रखो, 1, तो 8 5 जो 40, फिर 1 बचा, हो गया, तो न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, 1। आप समझ गए, ये सर। ठीक है, पर संख्याओं के बीच में 0 भी आ सकता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो न्यूनतम पूछा था, सबसे छोटा यही होगा, हो सकता है बड़ा और कोई हो। ठीक है ना, हो सकता है यहाँ 3 ले लू, तो देखो 8 5 जो 40, 3 बचा, 8 चौक 32 नहीं जा रहा, किस में आता है, 6 किसके साथ आता है, 5 के साथ, या 5 मान लेते, 8 5 जो 40, 8 2 7 तो 5 भी इसका मान हो सकता है y का। तो न्यूनतम पूछा था, तो न्यूनतम y का मान कितना हो गया, 1। आपको समझ में आ रहा है सभी को, तो 5 भी आंसर हो सकता था, इसीलिए एग्जामिनर ने क्या लिख के दिया, कौन सा मान होना चाहिए, न्यूनतम। कब पूछा था, ग्रुप डी 2/9/2022। आपको किसकी भाजकता पता होनी चाहिए थी, 8 की। समझ में है सभी को, आगे बढ़ जाए, ठीक, आगे बढ़ो।
ये दी संख्या ये दे रखी थी आपसे 4 से पूर्णतः भाज्य है, इसने ये बोला, तो निम्न में से कौन सा अंक इसकी जगह आएगा? ये डॉलर का साइन है, के स्थान पर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता पूछा है, हो सकता नहीं, नहीं हो सकता। तो देखो यहां पे, तो मेरे को बताओ इसमें और इसमें किसका भाग जाना चाहिए? 4 का, 4 का भाग जाना चाहिए, तो यहां पे वो वैल्यू आएगी जिसमें 4 का। तो ये बोल रहा है के स्थान पर नहीं हो सकता। मेरे को बताओ 2 रखूंगा 4 का भाग जाता है, ये हो सकता है। 6 रखूंगा 4 का भाग जाता है, ये भी हो सकता है। 8 रखूंगा 4 का भाग जाता है, ये भी हो सकता है। 5 रखो, देखो 5 यानी 54 में 4 का भाग नहीं जाता। देखो 4 एकम 4 बचा 1, 14 में भाग नहीं जाता, इसमें नहीं जाता। तो आंसर कौन सा सही है? ये। और आपसे पूछा था नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता? किस किस का 5 था? ये समझ में आया सभी को? हो गया होगा सबका? आगे बढ़ते, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, आगे चलो। ठीक है।